नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट्स लेके आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। और हाँ, अभी तक आपने अ, टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर एक बार जॉइन करिए क्योंकि जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग बनते हैं, वो मैं टेलीग्राम में सबसे पहले ही आपको अपडेट देता हूँ। जो मैं ट्रेड खुद लेता हूँ, वही ट्रेड आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो जाकर ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अशोक लेलैंड के बारे में, क्योंकि अशोक लेलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, क्योंकि कंपनी ने देखिए अपडेट आने से पहले ही एक धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, हमेशा मैं आपकी आपको एक चीज़ बोलते आया हूँ कि जब कोई कंपनीज़ धीरे-धीरे करके कोई भी रिज़ल्ट इवेंट आने से पहले ही एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ना कुछ बड़ा एक परफॉर्मेंस आपको दिखने को मिलेगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से 140 के आसपास चल रहा था, 150 के ऊपर भी चल रहा है। इसका मतलब 1 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। तो कंपनी 1 साल, 5 साल मैक्सिमम में दिखा दूँ तो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया, 6500%, जहाँ पे आपको टाटा मोटर्स भी इतना ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा खासा नहीं दिया। तो टाटा मोटर्स के बाद इस कंपनी का धमाका अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स भी अराउंड अराउंड 6000 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम दिखाया इस क्वार्टर में। तो इस बार भी कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट अशोक लेलैंड भी अच्छा खासा दिखाएगा। इस तरीके से एक रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है। देखिए, अभी तक रिज़ल्ट फाइनली नहीं आया, क्योंकि पिछली बार का जो रिज़ल्ट था, पिछली बार कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए थे। तो एक अच्छी बात था कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे इंक्रीज़ किया, और इस बात एक रिपोर्ट बता रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा बनने वाला है। इसके पीछे मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कुछ मंथ से आपको सेल्स का डेटा दिखा रहा हूँ। तो इस सेल्स का डेटा यही बता रहा है कि कंपनी के जो सेल्स का हर मंथ का एंड के बाद जो सेल्स का डेटा आता है, उस डेटा बता रहा है कंपनी में इंक्रीजिंग बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, फिर भी कंपनी का इंक्रीजिंग बहुत शानदार देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी में एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का रिजल्ट डेट कब आएगा? 25 तारीख को, मतलब 25 मई और 2023, इस तारीख को याद रखना। इस तारीख में कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो Q4 का रिजल्ट आने के बाद ही इस कंपनी का नजरिया आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। एक मैं अंदाजा आपको दे दूं कि कंपनी के इस कंपनी की एक चीज मैं आपको दिखा दूं। देखिए, कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज किया, और एफएस ने भी देखिए माल बेचा था जून 2022 तक। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके फिर से उन्होंने खरीदारी बढ़ा चुके हैं। तो इस तरीके से होल्डिंग बढ़ाने के पीछे एक ही लॉजिक है कि कंपनी के ऊपर कुछ अच्छा खासा होने वाला है, तो इसीलिए कंपनी इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ाया जा रहा है। और मैं बार-बार बोलता हूँ, अशोक लेलैंड के ऊपर बहुत सारा मतलब यहाँ पे टेंडर कंपनी को मिला है। तो पिछली बार कंपनी को जो टेंडर मिला, वो आप देखेंगे तो बाहर की कंट्री में सऊदी अरब में भी कंपनी को टेंडर मिला। साथ ही साथ देखा है तो कंपनी को टेंडर बेंगलुरु में भी मिला। तो कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के बसेस के ऊपर भी कंपनी को बहुत ज़्यादा टेंडर मिला है। तो उसके चलते ही अशोक लेलैंड का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे दिखा दूँ तो कंपनी इसके प्रोमोटर के पास होल्डिंग 50% के आसपास है। मगर एक वीकनेस है, वीकनेस क्या है? कंपनी के पास 19% का होल्डिंग प्रोमोटर ने क्या किया? प्लेजिंग रखा। अगर ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि कंपनी ने प्लेजिंग कितना 19% रखा। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, कोई भी कंपनी के ऊपर 25% के ऊपर अगर प्लेजिंग दिखे, तो उस कंपनी से हट जाना, क्योंकि वो कंपनी थोड़ा-सा खतरे में नहीं, बहुत बड़ा खतरे में पड़ सकते हैं। तो 19% प्लेजिंग है, फिर भी प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा नहीं, एक्चुअली कंपनी खुद के शेयर को होल्डिंग करके पैसा उठाया है बिज़नेस के लिए। तो ये पॉइंट्स थोड़ा-सा मुझे वीकनेस लगता है, क्योंकि अगर वो पैसा ना मिटा पाए, तो वो शेयर उसके हाथ से, प्रोमोटर के हाथ से चला जाएँगे। तो मान के चलिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके लिए आपने बैंक के पास लोन लिया। बैंक ने बोला आपका जो घर का जो कागज़ात है वो मेरे पास जमा करिए और उसके बाद लोन लेके जाइए। तो आपने जमा तो कर दिया, अगर बिज़नेस नहीं चला तो वो कागज़ात वो ले लेंगे और आपका घर को वो ज़ब्त कर लेंगे। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत आपके साथ होगा, सेम टू सेम यहाँ पे कंपनी के साथ भी होने वाला है। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, कंपनी का जो कैश फ्लो है, पिछली बार कंपनी जो कैश था वो उतना पैसा उठा नहीं पा रहा था, मगर इस बार कंपनी अच्छा खासा उठा पाए है 2022 में।
अभी देखना बाकी है 2023 में कंपनी किस तरीके से काम करते हैं। कैश फ्लो में एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ, कंपनी के जो फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूँ, तो कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का परचेजिंग पावर भी कम की है और कंपनी का जो इन्वेंटरी है, तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी इसके देखिए यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ में मुझे अच्छा लगा, कंपनी का जो मतलब प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, मतलब कंपनी जो प्रोसीड्योर कर चुके हैं बोरिंग्स कर्जा लेने में, तो कंपनी पिछली बार कर्जा लिया था 14,000 करोड़ के आसपास। उसके साथ-साथ कंपनी उतना पैसा ही कंपनी प्रीपेमेंट भी किया। इसका मतलब जितना कर्जा कंपनी लिए है उतना पैसे कंपनी रीपेमेंट भी किया। तो ये एक खासियत बना इस कंपनी के लिए, तो जो मुझे बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में दम है। तो इसीलिए देखिए हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहते हैं, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्रोमोटर हो। हर कोई इस कंपनी का शेयर एक भी नहीं बेचा, छोटा-मोटा इधर-उधर बेचा जाता है। इसने बेच दिया तो उसने खरीदारी कर लिए, इस तरीके से चलते रहते हैं। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड आपको टेलीग्राम में अपडेट दे चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइम वॉल्यूम करके एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो इस कैंडल के ऊपर एक एंटी लेवल मिला और टारगेट जो लेवल रहेगा 166 लेवल का और स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। तो आप इस स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। मैं खुद यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर चुका हूँ, तो आपको मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील जो 100 रुपीज के नीचे देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी बोनस एंड स्प्लिट अनाउंसमेंट किए थे, उसके चलते ही कंपनी का जो प्राइस है वो 90 रुपीज के आसपास देखने को मिला था। तो उसके बाद देखिए अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न में एक 6 मंथ में दिखा दूं, तब आप खुद देखने को मिलेगा आपको। तो कंपनी के देखिए जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे किस तरीके से हुआ, हाँ देखिए कितना कंपनी का प्राइस 83 रुपीज के आसपास लो देखने को मिला था। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके किस तरीके से ग्रोथ दिखाया। देखिए टाटा स्टील इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और स्टील बिजनेस में जो जो चेन सिस्टम, जो चेन साइकिलिंग्स में चलते रहते हैं, वो टाटा स्टील इतने तेजी से ग्रोथ किया जो बाकी कंपनीज ने उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। तो टाटा स्टील जैसे कंपनीज के ऊपर आपको वोलाटिलिटी इतना क्यों मिला, क्योंकि कंपनी एक मेटल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो मेटल सेक्टर हमेशा ग्लोबल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। मान के चलिए कल डॉलर के प्राइस बढ़ गया, तो कंपनी के रॉ मटेरियल्स खरीदने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से कंपनी का ग्लोबली मार्केट के हिसाब से फ्रिक्शन चलते रहते हैं। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट टाटा स्टील के ऊपर झेलना पड़ता है। तो टाटा स्टील के ऊपर एक गुड न्यूज़ है, जो गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टाटा स्टील यहाँ पे देख सकते हैं माइनिंग साइन कर चुके हैं। तो किसके एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बीपीसीएल टू गेट एलएनजी फॉर ओडिशा प्लांट। तो ओडिशा प्लांट के ऊपर कंपनी टाटा स्टील के साथ एक बहुत बड़ा डील किया। तो देखिए ओडिशा प्लांट के ऊपर टाटा स्टील का जो डील है वो बहुत बढ़िया डील है और इस डील के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा एक मैसिव रेवेन्यूज कंपनीज के ऊपर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं। जब कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है, तब उस कंपनी को प्रोजेक्टली फाइनली आप सोच सकते हैं मिल ही चुका है। तो इस डेटा आपको मैं इसीलिए दिखाया क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको जानना जरूरी है। रही बात कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी इस बार रिजल्ट जो किया वो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला, कुछ नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिला। तो एक्चुअली गड़बड़ी कहाँ पे हुआ वो देखना जरूरी है। कंपनी देखिए इनक सेल्स जो है वो ठीक ठाक है। पिछली बार का जो सेल्स था इस बार जो सेल्स है आसपास ही है, ऐसे नहीं कि बहुत कम हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आया, कंपनी का प्रॉब्लम्स आया एक्सपेंस में। कंपनी सेल्स ज्यादा किया पिछली बार, एक्सपेंस भी कम किया और इस बार सेल्स कम किया मगर एक्सपेंस ज्यादा कर बैठा। तो इसलिए कंपनी का 50% प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया। अगर इसका ओपीएम देखेंगे तो 50% ओपीएम डाउन हो गया, 22% से डायरेक्ट 11%। 50% ओवरऑल बात करूं प्रॉफिट मार्जिन में डाउनफॉल देखने को मिला और अदर्स इनकम में कंपनी छोटा मोटा प्रॉफिट को ज्यादा किया, इसीलिए कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को ज्यादा देखने को मिला। तो कंपनी का देखिए 9,800 करोड़ के आसपास पिछले सालों का प्रॉफिट था और इस बार सिर्फ के सिर्फ 1,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब जो चेंजिंग है बहुत मतलब आसमान जमीन का फर्क हो चुके हैं। कंपनीज का हायर लेवल देखा जाए तो बहुत हाई है, लोअर लेवल देखा जाए तो बहुत लो है। तो इस हिसाब से कंपनीज का जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो चुके हैं। अगर कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूं, कंपनी जितना कैश दिखा रहा है उतना कैश कंपनी उठा नहीं पा रहा है। कंपनी में अभी भी पैसा मार्केट में पड़े हुए हैं। तो रही बात कंपनीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का कर्जा कितना लिया। देखिए कंपनी का जो कर्जा है उसके बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी जो कर्जा इस बार कर्जा लिया 10,000 करोड़ के आसपास, सॉरी
16,000 करोड़ के आसपास और कंपनी कर्जे को प्रीपेमेंट किया 10,000 करोड़ के आसपास। कंपनी पिछली बार कर्जा कम लिया था और कर्जे को अच्छा खासा यहाँ पे मिटाया था। तो इसलिए कंपनी के जो कर्जे का जो परसेंटेज है वो इस बार इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस बात को जरूर आपको याद रखना होगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा टाटा स्टील जैसे कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखे हैं, तो आपको भी इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना चाहिए। तो अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से डाउन साइड ट्रेंड पे अभी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस तरीके से चार्ट पैटर्न डाउनफॉल में जाने के बाद इस रेंज को वो रिटेस्ट करेगा। साथ ही साथ 200 डेज़ को भी वो रिटेस्ट करेगा। तो इसको रिटेस्ट करने के बाद कोई भी अगर मौका मिले तो आपके साथ में शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम आप देख सकते हैं, वीरकृपा ज्वेलरी लिमिटेड। तो वीरकृपा ज्वेलरी लिमिटेड जिस कंपनी का मैं अगर 6 मंथ के डेटा दिखा दूं और 1 साल के डेटा दिखा दूं, देखिए कितना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में कंपनी 127% का रिटर्न दिया और इस अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद कंपनी अनाउंसमेंट किया एक्स्ट्रा बेनिफिट का। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी आपको क्या दिया, कंपनी आपको बोनस और स्प्लिट एक साथ देने वाला है। 10 के बदले 1 शेयर आपको मिलेगा, सॉरी 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। साथ ही साथ बोनस के हिसाब से आपको 3 के बदले 2 शेयर मिलेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको बहुत सारा शेयर्स मिलने वाला है। तो आपको 1 के बदले 10 शेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसके साथ आपको 3 के बदले 2 शेयर, मतलब यहाँ पे भी और आपको 3 मतलब 3 के बदले 2, मतलब 3 इंटू आपको 3 इंटू 2 कर देना है। तो इसका मतलब 6, तो इसका मतलब 16 शेयर आपको मिल जाएगा। तो आप इस एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस रेंज है, कंपनी का मार्केट प्राइस है, वो बहुत कम है। उस हिसाब से बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।